Good morning, students. Now our last topic of chapter our environment is managing the garbage we produce. The household wastage is called garbage. हमारे घरों में जितने भी household waste हैं उनको हम garbage कहते हैं. Every household produce a lot of garbage daily. These garbage include leftover food, fruit and vegetable peels, fallen leaves of potted plants, waste paper, unwanted plastic object, glass articles, metal object, ओल्ड वुडन ऑब्जेक्ट, डिस्कार्टेड शूज एंड सीवेज एक्सेट्रा. मतलब हमारे घरों में जितने भी जो वेस्ट लीफ हैं, वेस्ट वेजिटेबल्स लीव्स, जितने भी वेस्ट होते हैं, ये दिख रहा है आपको हाउस होल्ड वेस्ट, तो इनको हम गार्बेज कहते हैं. सो इनका प्रॉपर डिस्पोजल करना बहुत जरूरी है. तो some of the garbage is biodegradable whereas a major part of it is non biodegradable. मतलब ये जितने भी गार्बेज हैं, हाउस होल्ड गार्बेज है, इनमें से कुछ तो बायोडिग्रेडेबल है. इट मीन्स इट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट सम द मेजर पार्ट of non-biodegradable. So if the household garbage is waste is not disposed properly, it can pollute the environment like soil, water and air. अगर इन हाउस होल्ड गार्बेज का या वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल नहीं किया गया तो ये हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है, जैसे सॉयल, वाटर एंड एयर. सो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मीन्स टू गेट रीड ऑफ वेस्ट. सो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल को पूरी तरीके से खत्म करना, एंड करना. सो द मेथड टू बी यूज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द वेस्ट. सो जो भी हम गार्बेज का डिस्पोजल करते हैं वो उस गार्बेज के वेस्ट मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है. सो हियर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मोड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल आर recycling, preparation of compost, incineration, landfill and sewage treatment. So first of all हम देख रहे हैं recycling. Recycling का मतलब होता है जितने भी जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जैसे पेपर्स, प्लास्टिक, मेटल्स, इनका रिसाइकल किया जाता है और इनको फिर से यूज करते हैं. So these are solid waste. So the solid waste like paper, plastic, metals are recycled. For example, waste paper is sent to paper mills where it is reprocessed to form new paper again. Same, the broken plastic articles like plastic bags, bucket, bowls, cups, etc. sent to plastic processing factories where they are melted and remolded to make new articles. Second one is प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट. कंपोस्ट का बनाना. तो जितने भी हमारे हाउस होल्ड के जो गार्बेज है उनमें से जो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट हैं, डोमेस्टिक वेस्ट हैं, जैसे कि लेफ्ट ओवर फूड, फ्रूट, वेजिटेबल पील्स एंड लीव्स ऑफ पॉटेड प्लांट्स, ये सारे के सारे जो है वो डिकम्पोजर्स के थ्रू ये कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं by burying in a pit dug into ground and used as a manure. ये देखिए, this is compost. It has been prepared by buying domestic waste such as leftover food, fruit, vegetable peels, leaves or potted plant. Fourth one is incineration. Incineration means reducing to ashes. Incineration का मतलब होता है ash में reduce करना. The burning of a substance at a high temperature more than 1000 degree Celsius to form ash is called incineration. Incineration का मतलब होता है कि जब इन वेस्ट मटेरियल को, गार्बेज को हाई टेम्परेचर एट लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पे जब इसको हम बर्न करते हैं तो वो एश में चेंज हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंसिनरेशन. एंड इंसिनरेशन इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय हाउस होल्ड वेस्ट, केमिकल वेस्ट एंड बायोलॉजिकल वेस्ट. सो इंसिनरेशन ग्रेटली रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट. इस तरीके से इंसिनरेशन करने पे जो वेस्ट का वॉल्यूम है वो धीरे धीरे कम होता है. बिकॉज व्हेन द लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेस्ट मटेरियल इज बर्न देयर ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एश इज लेफ्ट बिहाइंड. क्योंकि जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो वेस्ट मटेरियल को जब हम बर्न करते हैं तो हमें थोड़ी मात्रा में, स्मॉल क्वांटिटी में एश मिलता है, जिसे कि बाद में डिस्पोज कर दिया जाता है, लैंडफिल में डिस्पोज कर दिया जाता है. सो द सॉलिड वेस्ट इज बर्न एट अ हाई टेम्परेचर इन द इंसिनरेटर. इस तरीके से जितने भी सॉलिड वेस्ट होते हैं उनको हम इंसिनरेटर में बर्न करते हैं. So all the organic matter present in waste is removed as carbon dioxide and water vapor. इस तरीके से उसमें जितने भी ऑर्गेनिक मैटर में जो वेस्ट में जो प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, ये रिमूव हो जाते हैं. एंड ओनली द एश लेफ्ट बिहाइंड इज रिमूव फ्रॉम टाइम टू टाइम. फोर्थ
प्रोसेस है landfill. The disposal of waste by putting it in low-lying areas of ground and covering it with earth is called landfill. Landfill का मतलब होता है जब हम जितने भी वेस्ट का डिस्पोजल जो है वो अर्बन एरिया से दूर एक ऐसे प्लेस में करते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो, तो उस एरिया में हम ये पूरे डिस्पोजल हैं जितने भी जो गार्बेज है इनको हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, इसे हम लैंडफिल कहते हैं. So, is dumped in low-lying areas of ground and covered with the earth to level the uneven ground. A big landfill site can be used to dispose of waste material. इस तरीके से हम इसको dispose करते हैं. Next, fifth method is sewage treatment. So, the dirty drain water containing urine and feces which is carried from our homes बाय द अंडरग्राउंड पाइप्स. जितने भी जो डर्टी ड्रेन वाटर है जो हम घरों में यूज करते हैं, जो ड्रेन वाटर है, फेसेस हैं, ये सारे के सारे पाइप्स के थ्रू जो है वो चले जाते हैं, जिसको हम सीवर्स कहते हैं. और इसको हम पूरी तरीके से इस जो डर्टी वाटर है इसको सीवेज कहते हैं. इफ अनट्रीटेड सीवेज इज डम्प्ड इनटू अ रिवर, अगर इस अनट्रीटेड सीवेज को हम बिना डिस्पोज किए हम डायरेक्ट अगर रिवर में डाल देते हैं तो ये रिवर वाटर जो है वो पॉल्यूट हो जाता है. सो सीवेज इज डिस्पोज्ड बाय ट्रीटिंग इट द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. इसलिए इस सीवेज को डिस्पोज करने के पहले उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट किया जाता है. सो द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज प्रोड्यूसेस क्लीन वाटर विच इज डिस्चार्जेस इनटू द रिवर. अब इस सीवेज प्लांट में इस सीवेज को हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं और इसको क्लीन वाटर में चेंज करते हैं, जिसे बाद में रिवर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है. सो द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सीवेज इज डाइजेस्टेड इन द डाइजेस्टर्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टू प्रोड्यूस सीवेज गैस. इस तरीके से जो भी उस वेस्ट मटेरियल में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, उस सीवेज में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू डाइजेस्ट किया जाता है और एक सीवेज गैस प्रोड्यूस होती है जिसका यूज हम मैन्योर में करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक ऑल्सो. थैंक यू.